खबर लखनऊ से है, जहां विधानसभा घेराव के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता प्रभात पांडे की मौत किस कारण हुई, इस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। प्रभात की मौत के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने पुलिस पर हत्या का इल्जाम लगाते हुए कहा कि पुलिस की लाठियों ने प्रभात की जान ले ली है। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा था कि कांग्रेस की लापरवाही के चलते प्रभात की मौत हुई। पुलिस ने दोनों पहलुओं पर जांच की बात कही थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर कुछ स्पष्ट करने का आश्वासन भी दिया था, लेकिन अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है, जिसके चलते मौत की गुत्थी अनसुलझी हुई है। 2 दिन बाद भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आने से कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या जानबूझकर रिपोर्ट नहीं सार्वजनिक की जा रही है या फिर कोई और ही खेल है। हालांकि पुलिस ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय समेत 10 नेताओं को पूछताछ के लिए नोटिस भी भेजा है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रमन मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमन, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, 2 दिन बीत चुके हैं, फिर भी अभी तक प्रभात पांडे की मौत को लेकर अभी तक कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने नहीं आई। क्या कुछ इसकी वजह बताई जा रही है, क्यों देरी हो रही है? श्रुति, विधानसभा घेराव के दौरान या उसके कुछ देर बाद में जिस तरीके से प्रभात पांडे की मौत हुई, उस पर ये मौत क्यों हुई, क्या पुलिस की लाठियों से हुई या फिर हार्ट अटैक से हुई, इसको लेकर कहानी जो है वो उलझी हुई थी। तो जहां पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का कहना था कि पुलिस की लाठियों के चलते चोट लगी और उसके कारण से प्रभात पांडे ने जान गंवाई, वहीं पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और पुलिस का कहना था कि कांग्रेस की लापरवाही के चलते प्रभात पांडे की मौत हुई। आपको बता दें, शुरुआती जांच में पोस्टमार्टम की ये बताया गया कि मौत जो है हार्ट अटैक की वजह से हुई, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है, जिसके चलते मामला आखिर मौत प्रभात पांडे की क्यों हुई, क्या कांग्रेस कार्यालय में ऐसा कुछ हुआ जिसके चलते प्रभात पांडे को जान गंवानी पड़ी, या फिर किसी कमी के चलते, ज्यादा गर्मी के चलते, या फिर पुलिस के लाठी के चलते उनकी तबीयत बिगड़ी और उन्हें हार्ट अटैक आया और उसकी वजह से उनकी मौत हुई। हालांकि ये तभी खुलासा हो पाएगा जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आएगी। हालांकि कांग्रेस नेताओं का और कुछ यहाँ के जानकार व्यक्तियों का ये कहना है कि पुलिस इस मामले में पूरी तरीके से उलझ चुकी है, क्योंकि पुलिस ने यहाँ पर चारों तरफ बैरिकेडिंग कर रखी थी, एक भी रास्ता खुला नहीं था। अगर पुलिस ये कहती है कि वो नेता पहले से, प्रभात पांडे पहले से बीमार था, तो आखिर उनको ले जाने के लिए रास्ता क्यों नहीं दिया गया। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि अगर पूर्णतया हार्ट अटैक घोषित कर दिया जाता है तो जिस तरीके से सरकार या पुलिस ये मामला बना रही है कि मौत कहीं ना कहीं संदिग्ध है, कांग्रेस के नेताओं से पूछताछ कर रही है, अगर हार्ट अटैक अगर सामने आ जाता है तो जो एंगल कांग्रेस नेताओं का बनाया जा रहा है उस पर पुलिस को पीछे हटना पड़ेगा। ऐसे में पुलिस अधिकारी सोच समझकर काम कर रहे हैं और किस तरीके से इस मामले को एक अलग दिशा देकर निपटाया जाए, कैसे इसको ठंडा किया जाए, इसके चलते पोस्टमार्टम रिपोर्ट को अभी आउट नहीं कर रहे हैं। यानी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो आ गई है, लेकिन उसे सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि हार्ट अटैक से प्रभात पांडे की मौत हुई थी। अब सवाल यही है, क्योंकि फॉरेंसिक टीम भी पहुंचती है, क्या उसके रिपोर्ट भी सामने आ गए हैं और इसके रिपोर्ट क्या सार्वजनिक किए गए हैं? तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा था कि दूसरा रिपोर्ट भी रखी गई और उसकी जांच की जाएगी। हालांकि उसकी रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई है। जरूरत पड़ने पर एडीसी यहाँ पर डीसीपी रवीना त्यागी, उन्होंने कहा था कि जो इल्जाम लग रहे हैं कि पुलिस की लाठियों की चोट की वजह से प्रभात पांडे की जान गई है, उसकी भी जांच होगी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जैसे ही कुछ ऐसा निकलता है उस एंगल से जांच की जाएगी। लेकिन अभी तक पुलिस ने क्या एक्शन लिया है इस मामले में, ये अभी सामने नहीं आया है। हालांकि कांग्रेस के 10 नेताओं को प्रदेश अध्यक्ष अजय राय समेत नोटिस दिया गया है पूछताछ के लिए, और जो भी यहाँ पर कमरा था और जो भी यहाँ पे कुछ ऐसे स्थान थे जहाँ पर प्रभात पांडे बैठे या लेटे हुए थे, उसे सीज कर दिया गया है। और ये भी इल्जाम हालांकि पुलिस द्वारा लगाया गया है कि उसके स्थल के साथ छेड़छाड़ की गई है। जब तक पुलिस वहां तक पहुंचती तब तक वहां से बहुत सारी चीजें साफ कर दी गई, जिसके चलते पुलिस को परेशानी हो रही है सबूत ढूंढने में। हालांकि अगर मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है तो कौन सा सबूत पुलिस ढूंढ रही है, ये सवालों में है।
लेकिन रमन, ये कहा जा रहा था शुरुआती दौर में कि प्रभात पांडे की तबीयत हमेशा ही खराब रहती है। हालांकि जब उनके चाचा सामने आए तो उन्होंने ये स्पष्ट रूप से कहा कि उसे कोई भी बीमारी नहीं थी, वो एकदम स्वस्थ था। उसके बाद अब जांच किस तरीके से बढ़ रही है, कई खुलासे किए। ये भी कहा मनीष पांडे ने, माफ करिएगा, कि उनका जब भतीजा प्रभात पांडे बेहोश था कार्यालय में, तब उन्हें कॉल भी आया था। कॉल डिटेल की भी जांच की जा रही है। क्या कुछ कहा जा रहा है इस पूरे मामले पर? और वो कह रहे हैं कि वो गोरखपुर से दिल्ली इस काम के लिए नहीं आया था, वो प्रदर्शन में शामिल होने के लिए नहीं आया था। आपको बता दें, बिल्कुल इस मामले में जो हमारी कांग्रेस के नेताओं से बात हुई तो कांग्रेस के नेताओं ने का ये कहना है कि उनके चाचा जिस तरीके से बता रहे हैं कि वो प्रदर्शन में नहीं आया था, जबकि उनका भतीजा युवा कांग्रेस में प्रदेश सचिव रह चुका है और उनके चाचा को अगर ये नहीं पता था तो कहीं ना कहीं हैरान करने वाली बात है। और कहीं ना कहीं इशारों में कांग्रेस नेताओं ने ये कहा कि जो भी ये मामला चल रहा है उसके पीछे उनके चाचा हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि उनका भतीजा यहाँ क्यों आया था ये उन्हें नहीं पता है, वो बीमार रहता था ये उन्हें नहीं पता है। हालांकि जो प्रभात पांडे के पिता हैं उन्होंने तो अपने बयान में ये कहा कि वो किसी को दोषी नहीं मानते हैं, उनके कर्म का दोष है, लेकिन उनके चाचा का जो बयान है वो पुलिस कोर्ट कर रही है और उसके आधार पर जांच कर रही है। आपको बता दें कि प्रभात पांडे के फोन पे उनके चाचा को फोन गया था, उनके चाचा ने किसी व्यक्ति को यहाँ पर भेजा था। इस बात पर कांग्रेस नेताओं का कहना है कि तमाम लोगों की लाठी से पिटाई हुई थी और प्रभात पांडे यहाँ पर आए थे, अगर वो बैठे हुए थे तो उससे कांग्रेस नेताओं को कैसे पता चलेगा कि उन्हें कोई उनके शरीर में दिक्कत है। अगर कांग्रेस नेताओं को जैसे ही ये पता चला कि उन्हें दिक्कत है, वो अपनी गाड़ी से लेकर भागे और अस्पताल पहुंचे। हालांकि वह प्रभात पांडे को बचा नहीं पाए, जिसके चलते कांग्रेस बहुत ज्यादा दुखी और परेशान है। यानी कि प्रभात पांडे की मौत पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। रिपोर्ट के सार्वजनिक होने का इंतजार किया जा रहा है, तभी जो अनसुलझी गुत्थी है रमन, वो सुलझती हुई नजर आएगी। अब क्या कुछ अलग खुलासे सामने आते हैं इस पूरे मामले पर, देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया रमन आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।